जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आप लोग सब होंगे। इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, आपको सुनाने वाले हैं देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा, व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक जो एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक ही शर्त रखी कि ठीक है, रख लेता हूँ, किंतु रोजाना तुम्हारे को खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर लिए, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने ये शर्त की बात याद दिलाई, वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बनाकर तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पितामह धार किए भगवान चतुर्मुख भुजाओं रूप आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंत ध्यान हो गए और वह अपने काम को चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी महाराजा ने कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं रहता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं तो नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लेना। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और उसने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा कि भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वे प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने को था कि उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। ये देखकर राजा ने बड़ा सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन में शुद्ध भाव नहीं हो। शुद्ध मन से ही सब कुछ होता है। इससे राजा को ज्ञान मिला। वे भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा। एकादशी की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा ने उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उनसे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री भगवान बोले, निश्चयातीत हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किसी से सहायता मांगू। राजा के रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य में मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा के रूप में मोहित था, अतः उन्होंने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न नहीं बिकेगा, बेचा जाएगा, वैसे ही बेच जाएगा जैसे अन्य तरह बिकता है, एकादशी पे भी वैसे ही बिकेगा। अपने घर में मांस, मच्छी आदि पकवान बनाकर परोसा कर राजा को खाने के लिए कहा। ये देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, ये तो खाना ही होगा, खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कहा तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़ना, बड़े राजकुमार का सिर दे दो, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने लगा। कारण पूछा तो माँ ने कहा कि सारी वस्तु स्त्री बता देगी। तब वह बोली, मेरे सिर देने के लिए तैयार हूँ, पर पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर करेंगे। राजकुमारी दुखी मन से राजकुमार का सिर देने का तैयार हुआ। रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बता दी। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करो। उसी समय वहां से एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर धाम को चले गए। तो ये थी एकादशी, दो
2023 देवउठनी एकादशी 2023 की 2 पुरानी कथाएं। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।